हाय स्टूडेंट्स। तो अब तक आपने रियल नंबर्स का पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब पार्ट 2 में यानी यहाँ इस वीडियो में हम डील करेंगे एवरीथिंग अबाउट HCF एंड LCM। HCF LCM क्या होता है, HCF LCM कैलकुलेट कैसे करते हैं, उस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में हैं। ओके, तो अब इस वीडियो में अगेन जैसे मैंने पहले कहा है, आप प्लीज़ जो वे ऑफ राइटिंग होता है एक सॉल्यूशन, उस पर ज़रूर ध्यान दें। कॉन्सेप्ट इज़ ईजी बट डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो कर ही लूँगा। जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग इन डिटेल and then do whatever you like. Okay, so let's start with the video. HCF and LCM. Let's start with the question straight away and understand कैसे HCF और LCM find किया जाता है. Okay, so here we have the question to find the HCF and LCM of the following. Now A part says 60 and 45. अब पार्ट 1 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना ऑलरेडी सीखा है। आपको पहला स्टेप यही करना है, जो गिवन नंबर्स हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो जब 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम देख सकते हैं, सो वी हैव 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 एंड सिमिलरली फॉर 45 वी नो 9 5 द 45 होता है, 9 is 3 square, so it gives us 3 square into 5. Okay, now once we have the prime factorization, it is very easy to find HCF and LCM. For HCF आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशंस में जो भी कॉमन नंबर्स हैं आपको सिर्फ वो लेने हैं पहली बार। ओके, रिमेंबर जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ उनको लेना है। एंड सेकेंडली अब उनकी अलग अलग पावर्स हो सकती हैं ना, कहीं पे किसी की पावर 3 तो किसी की 2, किसी की 5 तो किसी की 4। तो आपको बस ये ध्यान रखना है HCF के टाइम आपको छोटी पावर लेनी है। तो दोनों में जो कॉमन नंबर्स हैं दोनों जगह, उनमें जिसकी भी पावर छोटी है आपको वो कंसीडर करनी होगी। लाइक इन दिस वन, इन 60 वी हैव 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 एंड वी हैव 3 स्क्वायर इंटू 5। अब यहाँ पे जो दो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं वो है 3 और 5, तो वो दोनों HCF में आएंगे। अब 3 में एक में पावर 1 है और एक में पावर 2 है, तो ऑब्वियसली स्मॉलर पावर कौन सी हुई 1, तो हम 3 ही लेंगे, 3 स्क्वायर नहीं लेंगे। ठीक है, एंड 5 दोनों में ही सेम पावर है 1, तो यहाँ पे तो कोई डिबेट ही नहीं है कि किसको लें, तो इसलिए 5 की पावर 1 ही रहेगी। सो फाइनली HCF becomes 3 multiply 5 which is 15. नाउ कमिंग टू LCM में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक हैबिट बना लें ताकि गलती ना हो कि जो कॉमन नंबर्स हैं हम वो ले लेंगे फिर से। ठीक है, बट दिस टाइम चीज़ थोड़ी अलग है, आपको छोटी पावर ना लेके उनकी बड़ी पावर लेनी है। रिमेंबर दिस, तो यानी 3 और 5 फिर से होंगे, लेकिन 3 की बड़ी पावर यानी 2 ली जाएगी। अब 5 में तो अगेन दोनों केस में सेम पावर थी तो वही रहेगा, सो वी गेट 3 स्क्वायर इंटू 5। लेकिन यहाँ पे LCM का स्टेप खत्म नहीं होता। अब इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स और दोनों में आए थे आपको वो सब भी इंक्लूड करने होंगे इसमें। सो नाउ वी मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर ऑल्सो, क्योंकि वो एलिमेंट है वो हमारा रह गया था। तो फाइनली व्हाट इज LCM, इट इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, या जिस ऑर्डर में हमने डिस्कस किया था उस ऑर्डर में बोले तो 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर। नाउ दिस गिव्स अस 180। आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। बाकी तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है जो सबको करना आता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा नंबर्स ही हों। बहुत बार आपने क्वेश्चंस करे हैं एक्स की फॉर्म में जिसमें LCM लेना होता है, एंड बहुत स्टूडेंट्स ऐसे मैं जानता हूँ जो नंबर्स में तो कंफर्टेबल होते हैं LCM फाइंड करने में, HCF फाइंड करने में, बट वहीं जब वेरिएबल फॉर्म में होता है तो दे गेट कन्फ्यूज। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्चुअल में वेरिएबल फॉर्म में वो और ईजी होता है करना, क्योंकि वहाँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो ऑलरेडी एक तरह से हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है। जैसे जो हमारे पास अभी एग्जांपल है B पार्ट, इट इज़ x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब एंड x टू द पावर 4 y टू द पावर 5 z। ये आप खुद सोचिए, कंपेयर करें अगर ये पार्ट से, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ है जैसे हमने किया था 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे वी कैन जंप टू HCF एंड LCM। अब HCF के लिए अगर याद हो आपको जो अभी हमने समझा कि हमें कॉमन प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे कॉमन वेरिएबल्स लेने हैं। अब x है तीनों में आता है, अब तीनों में अगर उसकी पावर्स को देखें तो फर्स्ट में पावर 2 है,
सेकेंड में 1 एंड थर्ड में 4। HCF में हमेशा छोटी पावर लेनी है तो इसलिए हमें x मिल जाएगा। सिमिलरली y वेरिएबल तीनों टर्म्स में आ रहा है और उसमें जो सबसे छोटी पावर है दैट इज 2, तो HCF becomes xy square. Coming to LCM, we take the common elements, we take the common terms, okay, common variables. तो और लेकिन उनकी जो पावर लेंगे वो इस बार सबसे हाईएस्ट पावर ली जाएगी। सो वी गेट x to the power 4, y to the power 5, एंड जो भी नहीं लिया हमने वो भी इंक्लूड करना होता है। तो अगर हम देखें एक z और था लास्ट टर्म में जो कहीं भी इंक्लूड नहीं हुआ, सो वी मल्टीप्लाई z also. So finally LCM becomes x to the power 4, y to the power 5 and z. अब इसी चीज़ को स्टेटमेंट फॉर्म में देखें, या आपको NCERT में भी मिल जाएगी सेम स्टेटमेंट्स कि HCF क्या है, LCM क्या है। तो जो मैंने अभी आपको समझाया वही लिखा है कि HCF जो होता है वो प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द मेंबर्स, और वहीं जो LCM होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। दोनों में एक चीज़ का आप ध्यान दें, अगर HCF में कॉमन शब्द यूज हुआ है, LCM में नहीं, इसीलिए HCF में सिर्फ वो प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं या वो वेरिएबल्स लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। LCM में ये कंडीशन नहीं होती। आई होप आपको HCF और LCM फाइंड करना अच्छे से समझ आ गया होगा। Now the next thing that we need to cover related to HCF and LCM is HCF, LCM और जो गिवन नंबर्स थे इनमें एक बहुत ईजी एंड इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है दैट HCF मल्टीप्लाई LCM is always equal to the product of the two numbers. वहीं उसको और सिंपल करने के लिए अगर हम जो गिवन नंबर्स हैं उनको a और b लेट कर लेते हैं, so we can say HCF multiply LCM is equal to a multiply b. ओके, अब इस पे क्वेश्चन किस टाइप के हैं, अब जितने भी हम क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं वो इसी रिलेशन पे बेस्ड रहेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ वेरी इजी, आपको दो नंबर्स दे दिए जाएंगे जो हमारे a और b हो जाएंगे एंड बोला जाता है कि इनका HCF और LCM फाइंड करिए एंड वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। ठीक है, अब HCF एंड LCM कैसे फाइंड करते हैं वो अभी हमने सीखा है, तो इस क्वेश्चन में उसकी प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन विद द गिवन टर्म्स एज 336 एंड 54। ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 वी हैव 2 to the power 4 into 3 into 7 and for 54 we have 2 multiply 3। अब दोनों में जब HCF की बारी आएगी, so we know steps, we take the common prime numbers. Now here the common numbers are 2 and 3 और दोनों की जो smallest power है वो ली जाएगी, which in this case is 1 and 1. So we have HCF as 2 multiply 3 equal to 6. जब LCM की बात करेंगे तो कॉमन नंबर्स लेंगे लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी और जितने भी रिमेनिंग नंबर्स हैं वो फिर से लेंगे। सो LCM बना 2 to the power 4 into 3 cube into 7, that gives us the value 3024। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है एंड वी नो द रिलेशनशिप दैट HCF मल्टीप्लाई LCM शुड बी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। तो हम ये दोनों चीज़ें अलग अलग पहले फाइंड करेंगे एंड वी विल गेट टू नो कि ये वैल्यूज सेम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और HCF इंटू LCM जब हम कर रहे हैं यानी 6 into 3024 या फिर हम जब a मल्टीप्लाई b यानी हमारे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कर रहे हैं 336 into 54, in both the cases we get the value 18144, 18,144. So in the end we finally conclude that the relationship is HCF into LCM is equal to a into b, hence proved। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो पेपर में बहुत बार आता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ये ना देखें कि यार ये तो बहुत ईजी है, ये पेपर में कहाँ आते होंगे, आपके सिलेबस में यही है तो यही बोर्ड्स में आता है। इट्स जस्ट आपको सही से स्टेप बाय स्टेप सारे शो करने हैं हर कैलकुलेशन को, क्योंकि जब क्वेश्चन इजी होता है ना तो वहाँ मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो वो हर स्टेप के मार्क्स देते हैं और अगर आप कोई स्टेप मिस करोगे तो उसके मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं। सो रिमेंबर, इजी क्वेश्चन देख के जल्दबाजी ना करें बल्कि हर डिटेल को शो करें। Now the next question related to HCF LCM that we will talk about. In this question, we need to find HCF first and then find the LCM. जैसे क्वेश्चन को एग्जैक्टली देखते हैं क्या कह रहा है। Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization and hence find the LCM. अब इस लैंग्वेज को समझ लीजिए। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें मांगा तो HCF और LCM ही है। ठीक है, आप कहोगे हमें तो ऑलरेडी आ चुका है, कैसे करते हैं। लेकिन जब ये लैंग्वेज हो कि फर्स्ट फाइंड द HCF
हैंस फाइंड द एलसीएम, तो उस केस में आप एचसीएफ तो नॉर्मल तरीके से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालते हैं, बट एलसीएम निकालने के लिए वी नीड टू यूज़ द रिलेशनशिप जो अभी हमने पढ़ा था। अब देखें तो 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर सकते हैं और हमें मिलता है 2 to the power 5 into 3, and for 404 we get 2 to the power 2 into 101. Now first, by prime factorization we find HCF, which is 2 square equal to 4. एलसीएम यहीं निकल सकता है बट निकालना नहीं है। रिमेंबर दिस, क्वेश्चन की लैंग्वेज की वजह से सिर्फ बोला गया है हेंस फाइंड द एलसीएम। सो नाउ वी विल यूज द रिलेशनशिप दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी, जो हमने पीछे वेरीफाई भी किया है कि ये सही रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे हम एचसीएफ की ए और बी की इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे एंड देन वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट द एलसीएम। तो सॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं। सो वी गेट एलसीएम इक्वल टू 96 इंटू 101 विच इज़ 9696। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो सही हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला शुरू में कि क्वेश्चंस इजी हैं, टॉपिक इजी है, इट्स ऑल अबाउट द वे आप सॉल्यूशन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि नंबर आपको कितने मिलेंगे। अब कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये बात नहीं पता, तो वो सीधा एचसीएफ एलसीएम निकाल के आ जाएंगे और जब बाद में पेपर मिलता है तो नंबर कट जाते हैं। देन दे से यार मैंने तो सही किया था, पता नहीं टीचर ने ही नंबर काट दिए। तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आपको क्या करना है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस, इट इज गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9. वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में कभी ऐसे कॉमा डाल के नंबर्स लिख दिए जाते हैं वो हमारे ए और बी हो जाते हैं, यानी इनके ही हम HCF और एलसीएम की बात कर रहे हैं। सो वी हैव ए, वी हैव बी, we have the HCF, all we need to find is LCM. अब प्राइम फैक्टराइजेशन करके इतनी कैलकुलेशंस करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे रिलेशनशिप यूज़ करें दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B. वी हैव 3 वैल्यूज HCF A एंड B, वी सब्सटीट्यूट दोज वैल्यूज ओवर हियर। यहाँ पे HCF A और B की वैल्यू पुट कर देंगे और जैसे पिछले क्वेश्चन में LCM फाइंड किया था यहाँ पे भी हम LCM फाइंड कर लेंगे। अब सॉल्यूशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, और एलसीएम आ जाएगा 22338। बस इतना सा करना है एंड आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब ये जो क्वेश्चंस जितने भी हमने डिस्कस किए ना, दीज आर ऑल बेसिक क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में हैं। इससे एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है और बहुत ईजिली हो जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस के लिए पूरे चैप्टर के मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। अभी इस प्लेलिस्ट में, इन वीडियोज़ में हम बेसिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि एनसीईआरटी वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी लॉजिक हैं वो कैसे हैं और क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। वहीं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, उन सब के लिए, हर चैप्टर के लिए मैं एक एक अलग वीडियो बाद में ज़रूर बनाऊंगा। तो आप इसलिए पहले इनको पक्का करिए, बिकॉज आपके 90% क्वेश्चंस तो यहीं से हो जाएंगे, बट रिमेनिंग 10% क्वेश्चंस जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं, उन सब के लिए हर चैप्टर के लिए अलग से वीडियो ज़रूर आएगी बाद में।